Hi Shilpa, welcome on E24. Hi Shilpa, how are you? Good. ये बहुत मिस करती हूँ मैं, जो हम सेट पे मिलते थे. हाय शिल्पा, हाय Hi शिल्पा. Shilpa. और बताइए, हमने देखे आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट एंड ऑल. आप अपने होम टाउन में हैं इस लॉकडाउन में फैमिली के साथ, और किस तरह से पूरा रूटीन और मतलब बिता रहे हो आप अपनी फैमिली के साथ, कैसे पूरा दिन चला जाता है? ये एग्जाम्पल मैंने एक दो मेरे फ्रेंड्स को दिया था, तो वो लोग कहते हैं कि शिल्पा ऐसा लग रहा है कि तुम स्कूल या कॉलेज में वापस आ गई हो और समर वेकेशन पे घर पे हो. लाइक क्योंकि रामायण हमारे टाइम पे आया नहीं था, और रामायण की बहुत चर्चे थे. जब वो आता था, टेलीकास्ट होता था, तो बहुत बातें थी उसकी कि एक हफ्ते में एक दिन आता था और सब लोग, टीवी नहीं होते थे उस टाइम पे, और कैसे एक घर में इतनी सारी फैमिली और लोग आकर देखा करते थे. तो वो एक अलग ही, पापा बताते हैं, एक अलग ही क्रेज था उस टाइम पे. एंड रिवर्स अभी थैंकफुली हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि रामायण और महाभारत जैसी चीजें हमारी जनरेशन को भी दिखा रहे हैं. इवन हमारे बाद की जनरेशन भी उसे फॉलो कर रही है. और रामायण वैसे भी हमारा मतलब इतना इतना हिट शो रहा है, एपिक शो रहा है महाभारत, तो वही देख देख कर पूरा मेरा दिन निकल जाता है. क्योंकि टाइमिंग फिक्स है 9 PM, 9 AM, 12 PM, देन 7 PM, देन 9 PM. तो उसकी वजह से ना मैंने देखा है कि कोई चीज की भी रूटीन सेट हो तो भी आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो. ग्रेट. और खाना पीना उठना एंड ऑल सब किस तरह से हो रहा है आपका डेली रूटीन? नॉर्मल है, नॉर्मल बिल्कुल. सच बता रही हूँ, 7 से 8 बजे के बीच में मैं उठ जाती हूँ और रात को 11-12 बजे तक सो जाते हैं. और हमारा खाना भी पापा की तरह ही बिल्कुल सात्विक हो चुका है. तो सनसेट होते होते तक हम लोग खा लेते हैं, मतलब 7 बजे तक खाना हो जाता है शाम का. मॉर्निंग में भी 12 बजे तक हो जाता है. तो वो बहुत सिस्टमैटिक हो गया. मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोगों की लाइफ मेरी तरह बड़ी सिस्टमैटिक हो गई होगी, आई थिंक. नहीं तो भोपाल जाना कैसे हुआ आपका, मतलब इंटेंशनली आपको ऐसे कुछ इंट्यूशंस आई थी कि ऐसे सारी चीजें हो रही, कोरोना लॉकडाउन एंड ऑल तो हमें जल्दी जाना जरूरी है, या किस तरह से सारी चीजें डिसाइड हुई है? एक्चुअली हुआ ये कि 17 मार्च को हमारा लास्ट शो था, लास्ट एपिसोड हमने शूट किया. देन मेरे पापा मम्मी की पहले से डेट फिक्स थी 19 मार्च. सो मुझे उनको भेजने में डर तो लग रहा था. देन मैंने डिसाइड किया कि मैं उनके साथ ना जाकर 2-3 दिन बाद जाती हूँ. उस समय तक किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है इंडिया में. सो मैंने ऐसे प्लान तो किया, बट उनको छोड़ना मुझे ऐसा भारी पड़ रहा था कि मैं उनको छोड़कर वापस मुंबई में रहूं. तो मैंने भी फटाफट अपनी टिकट्स करा लिया और उनके साथ आ गई. और वो इंट्यूशंस था, अंदर कुछ घबराहट थी कि नहीं, मुझे चले जाना चाहिए, कुछ लग रहा था. और मैं जैसे ही एयरपोर्ट में आई हूँ, मैंने देखा है हमारे सामने कितनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी. और मुंबई में भी मुझे याद है, जब मैं ओबेरॉय मॉल क्रॉस कर रही थी तो वहां पे अनाउंसमेंट चलने लगे थे कि अब बसेस भी बंद होने वाली है कल से, 20 मार्च से ही. सो मैं 19 मार्च से लॉकडाउन हूँ अपने होम टाउन भोपाल में. ओह ग्रेट. अपनी फैमिली के साथ हुआ. कितना अच्छा लग रहा है शिल्पा, क्योंकि आई थिंक वापस वो हो रहा नहीं है. नहीं नहीं, नहीं, आवाज अभी अच्छे वापस. से आ रही है. हाँ ठीक है. कितनी अच्छी बात है इस लॉकडाउन के वक्त आप अपनी फैमिली के साथ है शिल्पा, क्योंकि मुंबई में अकेली रहती हैं आप, और शूटिंग्स है, काम है, और अभी लॉकडाउन के वक्त फैमिली के साथ पूरा वक्त बीत रहा है. तो कैसे लग रहा है आपको ये पूरा, मतलब एक दिन चीज कैसे मैं बोलना जाता है चाहूंगी. पता भी नहीं चलता. हाँ, बिल्कुल सही कहा शिल्पा. दिन कैसे जाता है पता ही नहीं चलता. बिकॉज रात को 8 बजे बोलते हैं हम लोग कि अच्छा पूरा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला. क्योंकि टाइमिंग फिक्स रहती है हर चीज की घर पे. स्पेशली मुझे ऐसा लगता है, जब आप अकेले रहते हो तो कभी भी खा रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, सारी रूटीन बिल्कुल ऐसे जाती है, बिल्कुल एंटी एंटी क्लॉक. सो अभी क्या है, सब कुछ सिस्टमैटिक हो गया है. शुरू में थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं घर पे शिल्पा की, पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल जाता है. आई एम सो ब्लेस्ड. क्या क्या करती हैं आप घर के?
कामों में? मम्मी बहुत ब्लेसिंग्स देंगी मुझे हम सबको देंगी, बिकॉज उनके लिए तो गर्मी का मौसम ऐसा है कि हमारे यहाँ बरी डलती है जो सालों काम आती है अगर अच्छे से रखा जाए। जी। चिप्स बनते हैं, अचार बनते हम्म। हैं, पापड़ बनते हैं वाओ। तो उसमें चला जाता है 2-3 दिन में कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। और थैंकफुली अभी यहाँ की गवर्नमेंट भी उन्होंने रूटीन बना दिया है कि सब्जी वाला आता है यहाँ पे, और दुकानें कुछ देर के लिए खुलती हैं भोपाल में। तो लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है और उसके साथ-साथ में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें मिल रही हैं। तो ऐसा है कि आप घर में रह कर के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कुकिंग का शौक है, कुकिंग कर लें, मतलब नॉर्मल जो रूटीन की चीज़ें हैं वही हमें मिल रही हैं। लेकिन आप उसमें जी। बहुत सारी चीज़ें ढूँढ सकते हो अगर आपका माइंड पॉजिटिव है, आपकी सोच अच्छी है और आप खुश रहना चाहते हो, तो आप उतनी सी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। क्या कुछ मिस कर रहे हो आप इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में? इस टाइम पे मैं मिस तो कर रही हूँ हम्म। शूटिंग, हम्म। हमारा सेट, हमारे सेट के लोगों को, सबको मैं मिस कर रही हूँ। पापा आप दिख रहे हैं वैसे जा रहे हो तो शूटिंग मिस कर रही हूँ, शूटिंग के लोगों को मिस कर रही हूँ, वहाँ की uh, हर चीज मिस कर रही हूँ, मुंबई मिस कर रही हूँ, अपना घर मिस कर रही हूँ। क्या बातचीत होती है आपकी आपकी जो दूसरी फैमिली, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सारे को एक हाँ, साथ। मेरी ये कहते हैं ना माँ का कनेक्शन ही अलग होता है। तो जी। जो मेरी ऑन स्क्रीन माँ है, माँ जी जिनको कहते हैं, मैं उनको नॉर्मल लाइफ में भी माँ कहती हूँ। तो उनसे मेरी सबसे ज़्यादा देर तक अगर बात हुई है तो उनसे हुई है। और जो देवरानी है और जो जेठानी है उन लोगों से भी बात हुई है। और नायरा से मैसेज पे बात हुई है। मतलब सबसे ऑलमोस्ट हम लोग क्या कनेक्टेड जी। हैं, जी। फ़ोन पे बात हो रही है। हम लोग का एक ग्रुप है जिसमें हर किसी का कुछ बर्थडे आ रहा है या कुछ मैसेज है या फिर जो भी सोशल अच्छे मैसेजेस हैं, तो हम एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो वो एक अच्छी बात है कि सब लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे। अच्छा, एक और अनोखी चीज हमने देखी कि आपने कोई एक वीडियो अपलोड किया था जो हम फिल्मी सीन सीरियल के सीक्वेंसेस में देखते हैं, दीवार या खिड़की के बाहर कुछ दुपट्टा पे के कुछ चीजें भेजना या फिर कूद के जाना हो, तो वो क्या कुछ है? आप थोड़ा शेयर करेंगी? और जब मैंने सुना था ना तो मैं तब से सोच रही थी कि मैं जाती हूँ मम्मी के साथ, बिकॉज मम्मी जो है उन लोग जहाँ पे हम सोचना खत्म करते हैं वहां से वो सोचना शुरू करते हैं शायद। बिकॉज ऐसे लॉकडाउन में किसी अपने अच्छे दोस्त की मदद करना या किसी एज ए ह्यूमन पर्सन, मतलब ह्यूमन बीइंग, अगर आप ऐसे समय में किसी का काम आ रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो और उसमें भी आप ये सोच रहे हो कि कैसे कर सकते हैं, मतलब वो जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो मम्मी की फ्रेंड है और मम्मी से भी उम्र में बड़ी हैं और अकेली रह रही हैं इस वक्त। और हमारी सोसाइटी भी ना काफी खाली है, काफी लोग नहीं रह रहे हैं। सो लकीली हम ऐसा है कि अभी भी अगर मैं चाहूँ तो मैं आपके साथ वॉक करके दिखा सकती हूँ कि अभी क्या सिचुएशन है। मुझे पता है कि कोई नहीं है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग चले गए अपनी फैमिली में। और हमारे घर के सामने मल्टी है, वहाँ पे एक आंटी रहती है सेकेंड फ्लोर पे, और उनके आसपास कोई ऐसे है नहीं जो उनकी मदद कर सके। और मे बी मम्मी बहुत अच्छी फ्रेंड है उनकी और वो अकेले रहते हैं, मे बी 70+ हैं वो। सो उनके लिए उन्होंने उनकी फ्रेंडशिप हुई है मंदिर, तो उनके लिए फूल बहुत जरूरी है, पूजा में फूल जो चढ़ाए जाते हैं, तो वो उनको डेली देना मम्मी के लिए बिल्कुल अनिवार्य है, वो करती ही हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो आंटी को मैंने जब देखा, मैंने सुना था, तो आंटी ऊपर से साड़ी डालती हैं सेकंड फ्लोर से और मम्मी नीचे वो फ्लावर ऐसे बांध कर फिर आंटी को देती हैं। फिर कई बार एक दूसरे को वो लोग खाने की चीजें भी देती है, बिकॉज आंटी तो सेल्फ क्वारंटाइन है और हम लोग भी सैनिटाइज करके ही सारी चीजें कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि किसी की हेल्प हो रही है और दे वो था सो हैप्पी जब वो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ग्रेट। आप इतना अच्छा शो कर रही है ये रिश्ता, जो हमेशा टीआरपी में पॉपुलर रहा है, स्टार प्लस में पॉपुलर रहा है शो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। किस तरह से राजन शाही प्रोडक्शन के साथ आपकी पूरी जर्नी ये रही है, ये रिश्ता कितना स्पेशल शो है आपके लिए? थैंकफुली, मतलब भगवान की देन है ये कि मुझे इतना अच्छा शो मिला और नंबर 1 शो के हम सब लोग हिस्सेदार हैं।
और जी। इस शो की मतलब इस शो का क्या कहना, 3000 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, इंडिया में नंबर 1 है और टेलीविजन का रिकॉर्ड तोड़ा है इस शो ने। और ये जो सेट है हमारा, वैसे भी वहाँ पे हर साल पूजा होती है, हवन होती ही है। बहुत सारी जी। ऐसी चीजें हैं शिल्पा जो अनगिनत है, जो किसी और जगह, मतलब मैं इसका कंपैरिजन इस शो का किसी और सेट से और इस शो का किसी और शो से और इस प्रोडक्शन का किसी और प्रोडक्शन से कंपैरिजन नहीं कर सकती। तो वैसे वही किस बात तरह से इस शो में आना हुआ और इसके पहले क्या कुछ एक्टिंग को लेकर सोचा आपने कि नहीं मुझे इस तरह से ही अपना करियर बनाना है, आई वांट टू बी अ सेलिब्रिटी, आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस, किस तरह से सारी चीजें हुई है शिल्पा? अगर शॉर्ट में अगर हमसे आज वक्त है तो अगर शेयर करें आप इन बातों को। एक्चुअली जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक्टर बनना है, बस डिसाइड कर लिया। और कुछ कर पाऊंगी या नहीं वो सब कुछ भी नहीं पता था उस वक्त मुझे। लेकिन हाँ, धीरे धीरे फिर मैं भोपाल आई पढ़ाई के लिए, बिकॉज हम लोग जहाँ पे रहते थे पहले वो एरिया, वहाँ पे कॉलेज एक ही कॉलेज था, एक ही स्कूल था, तो मैं ऐसी जगह से आई हूँ। तो कॉलेज आई, कॉलेज में एडमिशन हुआ। फिर कॉलेज में मैं थोड़ा सा एक्टिविटीज में थोड़ा सा मैंने, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि कुछ कर सकते हैं। उसी के साथ में धीरे धीरे एंकरिंग पे जोर दिया, बिकॉज भोपाल में एंकरिंग सबसे अच्छी चीज है, यहाँ पे होती रहती है। जी। हम्म। और बस सोचा था कि करना है। उसी के साथ में मुझे ऑफर आए, मैंने यहीं से ऑडिशंस दिए थे भोपाल रह के, तो वहां हम्म। से धीरे धीरे शुरुआत हुई और मैं आज आपके साथ हूँ। ग्रेट कि किस तरह से फैन से रिस्पॉन्सेज आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कितना प्यार मिलता है सारी बहुत सबसे अच्छा सबसे। लगता है। मुझे एक चीज जो अभी लॉकडाउन में जो अच्छी लगी उन लोगों की कि उनको जो सिंपल लाइफ पसंद आती है ना, उनको हमेशा मैंने देखा है फैंस हमेशा ये चाहते हैं कि हम उनके जैसे दिखें, हम उनके जैसे लगे या हम उनके जैसे काम कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि हम लोग नॉर्मल नहीं है या हम ऐसे काम नहीं करते या हम ऐसे नहीं रहते। तो वो चीजें जो मैंने नॉर्मल पिक्चर्स डाली हैं या नॉर्मल कुछ भी वीडियोस डाले हैं अभी कुछ दिनों में, चिप्स के साथ चिप्स पापड़ कर रहे हैं ये लोग, जी तो जी जी। उसका जो रिस्पॉन्स है वो अनगिनत है। या फिर मैं अपने लिए कुछ ऑयल, हेयर ऑयल बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सामने बहुत अच्छा गार्डन है। तो वाओ। वो चीजों का जो मुझे उसका जो रिस्पॉन्स मिला है, मैं बता नहीं सकती। बीइंग अ शिल्पा जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है, बीइंग एन आर्टिस्ट, एक कैरेक्टर को तो मिला ही है ये रिश्ता से, लेकिन बीइंग अ पर्सन मुझे जो प्यार मिला है अभी इस दौरान, वो मैं बयान नहीं कर सकती आपसे शिल्पा। ग्रेट, मतलब हेयर ऑयल बना रही, क्या कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें कर रही है आप शिल्पा लॉकडाउन के एक्चुअली जब मैं वक्त। यहाँ आई थी ना शिल्पा, तो मुझे पता नहीं था कि मैं इतने दिन के लिए लॉकडाउन में आ जाऊंगी, जैसा सबके साथ हुआ। हाँ, तो यहाँ पे जी। मेरे कपड़े ज्यादा है नहीं ओ। और मैं ज्यादा लेकर नहीं आई थी। मैं 7-8 दिन का सोच कर आई थी कि 31 मार्च तक जाएंगे, या तो फिर 15 अप्रैल तक, समझ में आ रहा था कुछ चीजें। फिर मैंने अपने पुराने कपड़े निकाले जो 7-8 साल पुराने थे कॉलेज के टाइम के, तो वो निकाले, वो देखे, तो कुछ लूज किए और फुल स्लीव थी तो उनको कट करके उसको सिला, बिकॉज मुझे स्टिचिंग में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, तो स्टिचिंग करी। फिर जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि आप घर में रह के भी अपने लिए मास्क बना सकते हैं, और जो कि हमारे जी। पास थे भी नहीं। मेरे भाई कहीं अगर जा रहे थे कुछ लाने के लिए बाहर मार्केट से, तो मास्क नहीं था तो रुमाल बांधकर, एक दो थे बट यूज एंड थ्रो थे। और जैसे ही ये खबर मिली तो मैंने मास्क बनाया, मुझे अच्छा लगा, तो मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ पर्सनली, स्टिचिंग वगैरह कर रही हूँ। ओ, और बताइए, कुकिंग कुकिंग में क्या कुछ क्योंकि हमने आपके साथ एक कुकिंग सेगमेंट भी किया था, हमें याद है हाँ, दिवाली के लिए। अभी तो मैंने नई चीज सीखी है, बरी बनाना, जो कि बहुत हाँ। साल तक काम आती है। और अभी जैसे बारिश शुरू हो जाएगी तो सब्जियां अक्सर खराब मिलने शुरू हो जाती हैं, तो हर बार ओ। ऐसा लगता है कि क्या नया बनाएं। और कुछ चीजें होती है ना जो गाँव में हुआ करती थी, कि हम लोग गाँव में मम्मी बताती हैं कि कई बार सब्जियों की कमी होने के कारण बरी जो डालते हैं ना, उसको आलू और बरी की सब्जी बनाई जाती ग्रेवी के साथ में। ओ। तो वो ऐसी चीज है कि आप साल 2 साल चला सकते हैं अगर आप उसे ठीक से रखें, तो वो किया है। फिर हमारे यहाँ मैं अगर दिखाऊं, यहाँ पे चूल्हा रखा है मेरे सामने,
ये एरिया थोड़ा सा ना हमने पापा ने इसको थोड़ा रॉ छोड़ा है। गांव में जैसे होता है ना वैसा है, गोबर से लिपा हुआ ये आंगन है, यहाँ पे चूल्हा है। तो चूल्हे में आज हमने चाय बनाई, क्योंकि यूजुअली तो सब लोग घर में गैस में बनाते हैं खाना। आज हमारे यहाँ फिर गकई बोलते हैं जिसे बाटी बोला जाता है, तो वो बनी थी, दाल बाटी बनी है। आज चाय बनाई फिर हमने चूल्हे में, और क्या टेस्टी यार, हाँ उसका स्वाद तो अभी भी मेरे मुंह पर है यार। अभी तो हमने डिसाइड किया कि रोज थोड़ा बहुत खाना बनेगा चूल्हा में, चूल्हे में बना के देगा। तो ये कुछ ऐसी डिफरेंट चीजें हो रही हैं, ऐसा लगता है कि हम पिकनिक में हैं, बाहर ही चाय पी रहे हैं, बाहर ही बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ग्रेट। और नेचर बहुत करीब है आप, यू नो थोड़ी उस साइड, तो किस तरह से नेचर एंड ऑल कितना एंजॉय करती है आप इस तरह से पूरा वो एटमॉस्फेयर? अरे बहुत अच्छा है, मतलब अगर आपको मैं वीडियो भेजूंगी, बहुत सुंदर है यहाँ पे। सच में यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, इतने फ्लावर्स हैं इस गर्मी में भी, क्योंकि मेंटेनेंस अच्छा है। वैसे भी भोपाल की मिट्टी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे काफी अच्छे हैं, ग्रीनरी बहुत है, बहुत मजा आ रहा है। मतलब ठीक है यार, ये बुरा वक्त तो चल ही रहा है सबके लिए, बहुत बुरा वक्त है, लेकिन अच्छा है, हम इसे फाइट करके आगे निकलेंगे तो आने वाले जनरेशन, आने वाले समय में याद रखेंगे, सब लोग बातें करेंगे कि हमने लॉकडाउन में क्या किया। ये समय मुझे लगता है धैर्य का है, पेशेंस का है, और हर दिन को बस खूबसूरती से निकालो जैसे तैसे हो सके। बिल्कुल सही कहा शिल्पा आपने कि वी कांट फोर्स एनीथिंग फॉर एनीथिंग, लाइक किसी चीज के लिए वी हैव टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन। थैंक यू सो मच। और ऐसे लॉकडाउन के बाद क्या पहली चीज होगी जो आप करना चाहोगे शिल्पा? पहली चीज, मम्मी तो नहीं है ना यहाँ पे, मुंबई जाना चाहूंगी। ओह तो मुंबई को मिस करी कि नहीं? मतलब मुंबई का एक अपना अलग ऑरा है, अगर बात करें तो कितना मिस करी मुंबई को? मुंबई को मैं मिस कर रही हूँ, वहाँ की सड़कें मिस कर रही हूँ, क्योंकि अभी एकदम खाली पड़ा होगा। ऐसा लग रहा है कि ड्राइव पे निकल जाऊं अकेले। और मतलब मुझे वैसे भी एकांत अच्छा लगता है, तो मुझे अगर ड्राइविंग अच्छी लगती है, तो मुंबई को काफी चीजों में मिस कर रही हूँ। होप तो हम भी चाहेंगे कि जल्दी सारी चीजें ठीक हो और जल्दी ये सारी चीजें सॉर्ट आउट होके हम वापस अपने मुंबई जाके आपको सेट पे मिले। हाँ, होपफुली वो दिन आएगा और ये दिन याद रखेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त और लगेगा। जी जी बिल्कुल। और आपके शो की सेट की जहाँ बात आई है, आपके शो की कोई खास बात, जो स्पेशल बात जो आपको बहुत पसंद है अपने शो को लेकर, कोई भी एक खास बात? सेट की खास बात ये है कि सब लोग बहुत पॉजिटिव हैं, एक फैमिली की तरह हम एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, इतने सालों से जानते हैं। मुझे अभी 4 साल के ऊपर हो गया है इस शो में काम करते करते। तो मजा आता है सबसे बात करने में, और स्पेशली अगर आप मानो तो मैंने सबसे पहले अपने स्पॉट दादा को फोन किया, जिनके हाथ की चाय मुझे मिलती थी, जो एक फोन पे एक आवाज पे यस मैडम करके खड़े हो जाते थे, जिन्होंने इतना साथ दिया, इतनी मदद की हमारी सबकी। तो मैंने सबसे पहले, मेरे 2-3 हैं स्पॉट दादा हैं, अमर दादा, सोनू दादा, बबलू दादा, ऐसे ज्ञान दादा, इन लोगों को फोन किया। और यकीन मानेंगे, मुझे ज्ञान दादा जो है हमारे स्पॉट दादा में से एक हैं, उनका फोन आया भी था कि मैम आप कैसे हो, ठीक हो ना। मुझे इतना स्वीट जेस्चर लगा ये, मतलब उन्होंने जो फोन किया है वैसा फोन, मतलब बहुत अलग है ना, ऐसे निस्वार्थ भाव से किसी को आप ऐसे ट्रीट करते हो, तो ये कितनी अलग चीज है। फिर जो हेयर ड्रेसर हैं, शबनम दीदी एक हैं, एक जो कॉस्ट्यूम चेंज कराती थी मेरी, उनसे भी बहुत अच्छी ट्विनिंग है। उनका नाम है मंजू, मंजू नाम है, उनको फोन किया। तो ऐसे सेट पे हैं लोग जो पिलर्स हैं हमारे शो के, जो बैक कैमरा में रह के हम लोगों की सबकी इतनी मदद करते हैं, अपना काम इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से करते हैं। तो जिसकी वजह से ये शो टिका हुआ है, उसमें हर एक इंसान इतना बढ़िया है, परफेक्ट है अपने आप में, अपने काम को लेकर। और इसी वजह से शायद यही वजह है कि ये शो इतना लोग सराह रहे हैं, और अभी तक बहुत सारी चीजें भी आती है कि ये रिश्ता कभी बंद नहीं होगा, ये चीज बंद हो जाए, ये रिश्ता कभी नहीं बंद हो। सो इट्स गुड ब्लेसिंग यू ऑल हैव एक्चुअली। हाँ सच में ब्लेस्ड हैं उसे।
Great. Thank you so much, Shilpa, for this lovely session, sharing beautiful thoughts with us. So, lastly, Thank- जाते जाते अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनको तो कहने के लिए इतनी सारी चीजें होती हैं, बस यही कहूंगी कि आप अपना ख्याल रखो, अपने परिवार के साथ रहो, मस्त रहो, मलंग रहो, और इस लॉकडाउन में कुछ नया सीखो, कुछ नया करो, कुछ अच्छे अच्छे थॉट्स लाओ, कुछ क्रिएटिव बन जाओ, ताकि बाद में याद रहे कि हम अपनी फैमिली, या अकेले भी अगर आप हैं तो अपने आप को अकेला मत समझो, क्योंकि पूरी दुनिया आपके साथ है। और जो बुरा वक्त है ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, वो सबके साथ है। जो भी कठिनाई और जो भी आपने लॉस झेल रहे हैं अभी आप, वो सिर्फ आपके साथ नहीं है, वो सबके साथ है। और सारे जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मैं उन लोगों को सल्यूट करती हूँ, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। मतलब आप घर नहीं जा पा रहे हो, 20-20 दिन हो गए हैं, मैं जो मुझे पता चला, घर नहीं गए हैं। मतलब जो फाइट वो लोग कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ घर पे रहना है, सिर्फ इतनी सी चीज है कि घर पे रहिए। बाकी वो जो काम कर रहे हैं, वो जो देख रहे हैं, वो जो जी रहे हैं, मतलब वो रोंगटे खड़े होने वाली चीजें हैं। तो मैं अपने फैन से यही कहूंगी कि अपने से आगे जो लोग हैं उनको देखिए, और पॉजिटिव रहिए, अच्छे से रहिए, बी सेफ, बी हेल्दी, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच, शिल्पा, और थैंक आपको भी यू। हम कहेंगे स्टे एट होम, बी सेफ। जल्दी आपसे मुलाकात ओके, होगी। सेट पे बाय शिल्पा, शिल्पा। हाय शिल्पा, देन अभी बाय शिल्पा। बाय शिल्पा। बाय शिल्पा। See you soon. या श्योर।